प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रवाह कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 96। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 96 दक्षता दशमलव संख्याओं के योग एवं व्यवकलन यानी घटाना की समझ विकसित कर पाना। तो विद्यार्थियों, हम दशमलव संख्याओं का योग एवं घटाव को समझेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। इनका हमें योग ज्ञात करना है। पहला है 5.005 प्लस 0.05 प्लस 0.5। हमें क्या करना है, आपको पहली संख्या लिख देनी है। देखिए, हम अलग पेज पे कर लेते हैं। 5.00 यानी 005। अब दूसरी संख्या को लिखनी है इसके नीचे। तो पहले आप दशमलव लिख दीजिए, दशमलव के नीचे। दशमलव से आगे है इसमें 0, दशमलव से पीछे 0.5। इस प्रकार से आपको लिखना है। फिर अगला है 0.5। पहले आपको दशमलव के नीचे दशमलव लिख देना है। दशमलव से आगे 0 है और दशमलव के इस तरफ 5 है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है और इसका योग करना है। तो ये 5 का 5, ये भी 5 का 5, ये भी 5 का 5, ये दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा और ये 5 का 5। कितना आया? 5.555। तो यहाँ लिख देंगे 5.555। ये इसका योग हो गया। अगला है दूसरा 27.076 प्लस 27.76 प्लस 27.007। तो आपको पहली संख्या लिख देनी है 27.076। दूसरी संख्या का दशमलव के नीचे लिखना है पहले, फिर दशमलव आगे 7 2। तो यहाँ 7 2 इस प्रकार से लिखना है और दशमलव के इस तरफ 7 6। तो यानी दशमलव के आपको पास से आगे चलना है और पीछे चलना है। अगला है 27.007। तो पहले दशमलव लिख देंगे, दशमलव से आगे 7 2 और दशमलव के पीछे 007। इस प्रकार से हम लिखेंगे और जोड़ कर लेंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे 13 का 3, हासिल लगा 1। 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 7 14 का 4, हासिल लगा 1। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा। 7 14 और 7 21 का 1, हासिल लगा 2 और 2 4, 2 6 2 8। कितना आया? 81.843। लिख देंगे 81.843। समझ में आ गया? इसी प्रकार से हम अगला वाला करते हैं। तीसरा 0.75 प्लस 7.5 प्लस 7.075। तो पहले हम पहली संख्या ये लिख देंगे यहाँ 0.75। फिर दूसरी संख्या का दशमलव के नीचे दशमलव लिख देंगे। दशमलव से आगे है 7 और दशमलव के पीछे की तरफ है 5। फिर है 7.075। तो दशमलव का दशमलव से आगे 7, दशमलव से पीछे 075। जोड़ करनी है। 5 का 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1। 7 और 1 8 और 5 13 का 3, दशमलव और हासिल यहाँ लगा 1। 7 14 और 1 15। कितना है? 15.325। लिख देंगे 15.325। अगला चौथा 280.5 प्लस 28.05 प्लस 7.075। पहले हम ये संख्या लिख देंगे 280.5। फिर ये 28.5। तो पहले दशमलव लिखेंगे, दशमलव से आगे की तरफ 8 और 2 और दशमलव से पीछे की तरफ 0 और 5। फिर ये 7.075। दशमलव का दशमलव लिखेंगे, दशमलव से आगे है 7 और दशमलव से पीछे की तरफ 075। इन सबको जोड़ देंगे। 5 का 5, 7 5 12 का 2, हासिल लगा 1। 5 और 1 6, दशमलव का दशमलव 8 और 7
15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, कितना है 315.625 लिखेंगे 315.625। अगला सवाल पांचवा, 600 प्लस 6.06 प्लस 60.006। अब देखिए 600 में दशमलव नहीं है तो इसका दशमलव यहाँ होता है, ध्यान रखना। तो हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 600 और 600 का दशमलव यहाँ होगा। फिर अगला 6.06, तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव से आगे 6 और दशमलव से पीछे 0 और 6, तो 0 6 इस प्रकार बढ़ेंगे। फिर अगला है 60.006, तो दशमलव का दशमलव लगाएंगे, दशमलव से आगे की तरफ 0 6 0 6 और दशमलव से पीछे की तरफ 0 0 6 0 0 6, इस प्रकार से लिख करके हम इसको जोड़ कर लेते हैं। 6 का 6, 6 का 6, 0 का 0, दशमलव का दशमलव, 6 का 6, ये 6 का 6 और ये 6 का 6, 666.066 लिखेंगे 666.066। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा, निम्नलिखित को घटाइए। अब इनको घटाना है। रुपये 20.35 में रुपये 18.53, या मेष से कर दीजिए क्योंकि इसमें से ये घटाना है। तो पहले हम लिखेंगे 20.35, देखिए 20.35 और इसमें से घटाना है 18.53, तो यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है। दशमलव से आगे की तरफ 8 और 1 और दशमलव से पीछे की तरफ 5 और 3 इस प्रकार से लिख लेना है और घटा लेना है। दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 3 में से 5 नहीं घटेगा, 3 आगे जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं, यहाँ से लेगा उधार, यहाँ एक उधार दे देगा, यहाँ एक बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से एक आगे देगा तब यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 8, दशमलव का दशमलव, 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 1 में से घटाएंगे 0, कितना है 1.82। तो यहाँ लिखेंगे रुपये 1.82। दूसरा है 335.02 मीटर में से 202.2 मीटर, तो इसको घटाना है। तो हम अलग से पेज पर घटाएंगे। पहले इस संख्या को लिख देंगे 335.02 और इसमें से ये घटाना है, तो पहले दशमलव का नीचे दशमलव लिखेंगे, दशमलव से आगे 2 0 2 2 0 2 और दशमलव से पीछे की तरफ 2 घटा देंगे। यहाँ 2 में से 0 जाएगा तो 2 का 2, 0 में से 2 नहीं घटेगा, 0 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, दशमलव का दशमलव, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 में से 0 घटाएंगे 3, 3 में से 2 घटाएंगे 1, कितना आया 132.82। तो लिखेंगे 132.82 मीटर। अगला है तीसरा 5.200 किमी में से 2.3 किमी, तो लिख देंगे 5.200 और इसमें से दशमलव का दशमलव, दशमलव से आगे 2, दशमलव से पीछे 3 घटा देंगे, 0 में से 0, 0 में से 0, 2 में से 3 नहीं घटेगा, 2 5 से उधार लेगा, 5 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, दशमलव का दशमलव, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना है 2.900, 2.900 किमी यानी किलोमीटर। अगला है चौथा 2.107 किग्रा में से 1.22 किग्रा, इसमें से एक घटाना है। हम अलग पेज पे घटाएंगे। सबसे पहले इसको लिखेंगे
2.107 और इसके दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से आगे 1, दशमलव से पीछे 2 घटा देंगे। 7 में से 0 जाएगा, 7 का 7, 0 में से 2 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे 8, 0 में से 2 नहीं घटे, 0 2 से उधार लेगा, 2 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8, दशमलव का दशमलव और 1 में से घटाएंगे 0, कितना आया 0.887, लिख देंगे 0.887 किग्रा यानी किलोग्राम। अगला है पांचवा, 75.7 लीटर में से 70.57 लीटर घटाएंगे। 75.7 और ये दशमलव का दशमलव, दशमलव से आगे 0.7, दशमलव के पीछे की तरफ 5.7। अब यह देखिए घटाएंगे, 0 में से 7 नहीं घटे तो यहाँ 1 उधार देगा, यहाँ बचेगा 6, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में 7 घटाएंगे 3, 6 में से 5 घटाएंगे 1, दशमलव का दशमलव, 5 में से 0 घटाएंगे 5 का 5, 7 में से 0 घटाएंगे 0, सॉरी 7 में 7 घटाएंगे तो 0, कितना है 5.13, लिखेंगे 5.13 लीटर। ये था सवाल नंबर 2। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3, रशीद ने 35.75 रुपये में गणित की और 32.60 रुपये में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रशीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें गणित की और ये विज्ञान की पुस्तक खरीदी, तो हमें यहाँ क्या करना है, दोनों का योग कर लेना है, यानी दोनों को जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे हम अलग पेज पर 35.75 और इसमें ये दशमलव का दशमलव, दशमलव से आगे 2 3, दशमलव से पीछे 6 0, जोड़ लेंगे 5 का 5, 7 और 6 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, दशमलव का दशमलव, 5 और 1 6 और 2 8, 3 और 3 6, 68.35। तो कितने हो गए, इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे 35.75 प्लस 32.60 बराबर 68.35 रुपये। सवाल नंबर 4, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किमी 268 मीटर की दूरी बस से, 7 किमी 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती हैं। उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है। तो आपको ध्यान रखना है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी मीटर में 3 अंक आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले 15.268 ये हो गया 15.268 किमी। अगला है 7 किमी 7 मीटर, तो इसे हम 7 किमी और 7 मीटर को 007 लिखेंगे, ध्यान रखना 7 किमी 7 मीटर इस प्रकार से लिखेंगे। और 500 मीटर अब लिखना है तो 0.500 इस प्रकार से लिखेंगे 500 मीटर। सबको जोड़ना है, 7 और 8 15, 15 का 5, हासिल लगा 1, 6 और 1 7, 5 और 2 7, दशमलव की जगह दशमलव, 7 5 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 1 और 1 2, कितना आया 22.775। तो यहाँ हो जाएगा, इन सबको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम 15.268 प्लस 7.007 प्लस 0.500 और इनको सबको जोड़ा कितना आया 22.775 किमी, यानी उसका स्कूल उसके घर से कितना दूर है 22.775 किमी। चलिए विद्यार्थियों, अगला जो सवाल है इस कार्यपत्र का लास्ट वाला सवाल, राजू एक पुस्तक 35.65 रुपये में खरीदता है। उसने दुकानदार को 50 रुपये दिए, दुकानदार ने उसे कितने रुपए वापस किए।
तो यानी 50 रुपये दिए, 50 में से ये घटा लेने हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, यानी पैसे में 2 अंक आते हैं। तो आपको 50 रुपये किस प्रकार से लिखना है, 50.00 और इसमें से घटाना है 35.65। दशमलव की जगह दशमलव आ जाएगा, घटाना है, 0 में से 5 नहीं घटेगा, 0 इस 0 के पास जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये इस आगे वाले 0 के पास जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, ये 0 आगे वाले 5 के पास जाएगा, 5 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देगा तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से एक आगे देगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10। 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में से 6 घटाएंगे 3, दशमलव की जगह दशमलव, 9 में से 5 घटाएंगे 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, कितना है 14.35। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 50.00 माइनस 35.65 बराबर 14.35 रुपये। तो ये उससे वापस देगा दुकानदार। तो विद्यार्थियों, ये हमने समझा कार्यपत्रक 96। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।